नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर 1। ये पेपर पहले हो चुका है और आंसर की के अकॉर्डिंग हम इस पेपर को जो है डिस्कस करेंगे, डिटेल से डिस्कस करेंगे। यहाँ से दो बातें होंगी, एक तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं, दूसरा डिटेल से भी हम पढ़ेंगे तो आप चीज़ों को लिंक कर पाएंगे और डेफिनेटली जब आने वाले एग्जाम्स में कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसको ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो हर एक क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, यही पहला है। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वैली लाइज इन द एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर एंड इज बाउंडेड ऑन द अदर 3 साइड बाय द लद्दाख, तिब्बत और किन्नौर। तो देखिए बोलते हैं कि ऐसी कौन सी हिमाचल प्रदेश की वैली है, बोलते हैं जो एकदम उत्तर पूर्वी कोने पर जो है वो स्थित है और बोलते हैं अन्य 3 दिशाओं में लद्दाख, तिब्बत और किन्नौर से जो है वो घिरी हुई है। अब देखिए आपको ये भी बताना है कि ऐसी कोई वैली हिमाचल प्रदेश की जो लद्दाख से भी घिरी हो, तिब्बत से भी घिरी हो और किन्नौर से भी साथ में घिरी हो। तो अब आप बोल देंगे कि अगर बात की मैप अगर आप देखेंगे हिमाचल का, तो इसमें आप बोल देंगे कि लाहौल स्पीति जो है वो आता है यहाँ पर ऊपर की ओर। अगर लाहौल स्पीति आता है तो ऑप्शन में अगर आप देखते तो लाहौल भी ऑप्शन में दिया गया था, स्पीति भी ऑप्शन में दिया गया था, परंतु यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली है कि किन्नौर के साथ बाउंड्री कौन सा लगाता है और उत्तर पूर्व की ओर स्थित है। अब ये जो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट है सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश का, परंतु यह एक बात ध्यान रखें, लाहौल ऊपर की ओर आता है, स्पीति नीचे की ओर जो है वो आता है। तो यहाँ पर बोला गया था उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर इस तरफ हो गया, पूर्व इस तरफ हो गया, तो ये स्पीति वैली ही जो है वो आनी थी। और ये किन्नौर के साथ भी तो बाउंड्री लगाती है, लाहौल वैली किन्नौर के साथ यहाँ पर बाउंड्री नहीं लगा रही। तो इस तरह से इसका स्पीति ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाना था। स्पीति जो है वो सही आंसर है। स्पीति जो है वो एकदम से जो है वो उत्तर पूर्व की ओर जो है वो स्थित है, लद्दाख, तिब्बत और किन्नौर के साथ ये बाउंड्री शेयर जो है वो करती है। अगर हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की घाटियों की ही, तो स्पीति वैली के बारे में थोड़ा सा जो है वो जान लेते हैं कि स्पीति वैली के बारे में जो है वो क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में जो है वो बन सकते हैं। देखिए एक तो स्पीति वैली के बारे में क्वेश्चन ये बन जाता है कि स्पीति का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है। अगर पूरा ही लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट आप देखेंगे तो लाहौल स्पीति का हेडक्वार्टर जो है वो केलांग में आ जाता है, परंतु स्पीति का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है, स्पीति का मुख्यालय वैसे काजा में जो है वो स्थित है। अब स्पीति का जो शाब्दिक अर्थ होता है, स्पीति का शाब्दिक अर्थ जो है वो मणियों की भूमि होता है, लैंड ऑफ जेम्स भी जो है वो इसको बोलते हैं। इसका हेडक्वार्टर आपको पता चल गया काजा में है। वैसे ही लाहौल का भी आपको पता होना चाहिए, लाहौल को जो है वो दक्षिण जिला बोला जाता था। दक्षिण जिला मतलब इसको जो है वो कनिंघम ने जो है वो लाहौल का अर्थ दक्षिण जिला जो है वो बताया है। दक्षिण जिला किसका, लद्दाख का दक्षिण जिला जो है वो इसको बोला गया। बहुत सारे हमारे पास ऐसे दर्रे भी आ जाते हैं जो लाहौल को स्पीति के साथ जो है वो आपस में जोड़ते हैं, जैसे कि कुंजुम दर्रा सबसे इंपॉर्टेंट दर्रा जो है वो आ जाता है। कुल्लू से अगर आपको लाहौल स्पीति की ओर जाना हो तो रोहतांग दर्रे को क्रॉस कर जो है वो आप जाएंगे, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट दर्रा है। इतना काफ़ी है। बल वैली आपको पता है मंडी में जो है वो स्थित है, मंडी की मोस्ट फर्टाइल वैली है। लाहौल वैली के बारे में पता चल गया। पांगी वैली है, चंबा में स्थित है और पांगी का जो हेडक्वार्टर है वो किलाड़ में स्थित है। अच्छा क्वेश्चन आपके लिए ये बनता है कि चेनाब नदी कहाँ पर पांगी में एंटर करती है, ये आप आंसर अपना कमेंट कर जल्दी से बताएंगे। रिवीजन आपका भी साथ साथ में होना चाहिए, थोड़ी थोड़ी ब्रेन स्टॉर्मिंग। अगला क्वेश्चन देखिए 21 में क्या बोलते हैं कॉइन्स मोस्टली फाउंड इन पठानकोट एंड ज्वालामुखी रीजन ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट बिलोंग टू विच जनपद। अब बोलते हैं सिक्के जो मिले, यहाँ पर सिक्कों की बात की गई है कि पठानकोट और कांगड़ा के ज्वालामुखी क्षेत्र में जो सिक्के मिले अधिकतर किस जनपद से जो था वो ये थे सिक्के। अगर आप जनपद की बात करेंगे तो आप सबसे पहले देखेंगे कि ओडम्बर जो है वो दिया गया है, फिर त्रिगर्त दिया गया है, कुल्लूत दिया गया है, कुनिंदा जो है वो दिया गया है। अब हो सकता है कि आप कांगड़ा देखकर जो है वो त्रिगर्त कर दें और मोस्टली जिसने त्रिगर्त जो है वो अपना आंसर टिक किया वो गलत आंसर हो जाता है, क्योंकि जब भी आप जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो है वो इम्पोर्टेंट इस तरह के जनपदों के बारे में पढ़ते हैं तो ओडम्बर जनपद जब भी आप पढ़ते हैं, ओडम्बर जनपद में आप पढ़ते हैं कि इनके सिक्के जो हैं वो पठानकोट ज्वालामुखी में जो है वो मिले और होशियारपुर में मिले, तो ओडम्बर जनपद ही इसका सही आंसर जो है वो होना था, ना कि त्रिगर्त। त्रिगर्त में एज सच हमें कॉइन्स वगैरह का कोई मेंशन नहीं मिलता। त्रिगर्त के बारे में हमें ये पता चलता है कि सुशर्मा चंद्र के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। महाभारत में भी इसका मेंशन देखने को मिलता है कि महाभारत में जो है वो कौरवों की ओर से जो था ये लड़े थे। इस तरह से हमें त्रिगर्त के बारे में, त्रिगर्त मतलब 3 नदियों का बात यहाँ पर करते हैं ये, जिसमें रावी, ब्यास और सतलुज नदियाँ जो है वो आती हैं। पाणिनि ने भी जो है वो त्रिगर्त की बात की। जो पाणिनि था, पाणिनि ने जो है वो त्रिगर्त के लोगों को जो है वो आयुधाजीवी जो था वो कहा था।
ठीक है जी, तो ये पता चल गया आपको। अब बोलते हैं कि जो औदुंबरों के सिक्के हैं उनके ऊपर भाषा कौन सी जो है वो इंस्क्राइब्ड थी। उनके ऊपर जो भाषा खुदी हुई थी वो ब्राह्मी और खरोष्ठी भाषा उनके ऊपर थी। इनके ऊपर साइन भी बना हुआ था, जो एक नंदी का साइन, त्रिशूल का साइन, इस तरह से जो था वो बना हुआ था। इनके सिक्के जो था वो कॉपर और सिल्वर के ज़्यादातर सिक्के जो था वो इनके थे। तो इतना सब आपको औदुंबरों के बारे में ध्यान रह जाएगा। त्रिगर्त के बारे में भी आपने जान लिया। वैसे त्रिगर्त के जो थोड़े बहुत सिक्के मिले हैं ना, उनके ऊपर ब्राह्मी और खरोष्ठी ही भाषा है। इनके सिक्के जो है वो स्क्वेयर शेप में जो है वो त्रिगर्तों के हुआ करते थे। वैसे कम सिक्के मिले हैं इनके, ऐसी कोई खास जानकारी इनके सिक्कों के बारे में नहीं पढ़ने को मिलेगी आपको। यहाँ पर इम्पोर्टेंट स्थान है चैतडू कांगड़ा में, वहाँ पर थोड़ी थोड़ी इनके शिलालेख मिलते हैं, वहाँ पर थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको मिलेगी। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोलते हैं। बोलते हैं नेम द फेमस फेयर ऑफ हिमाचल प्रदेश वेयर ओनली वुमेन एंड चिल्ड्रन कैन टेक पार्ट। तो देखिए, वुमेन और चिल्ड्रन सूही मेले में ही भाग लेते हैं सिर्फ। सूही मेला चंबा का मेला है जो कि अप्रैल महीने में जो है वो मनाया जाता है। इस तरह से यहाँ पर ऑप्शन में रेणुका मेला दिया गया है, इंटरनेशनल लेवल का मेला है, दक्रेन फेयर दिया गया है, डुंगरी फेयर दिया गया है। डुंगरी फेयर तो हम बोल देते हैं, डुंगरी फेयर हम हडिम्बा माता के मंदिर में जो मेला लगता है, हडिम्बा माता के मंदिर में जो मेला लगता है उसको डुंगरी फेयर बोल देते हैं। हडिम्बा माता को भी डुंगरी माता जो है वो बोला जाता है। दक्रेन फेयर की बात करें तो इसके बारे में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है कि ये दक्रेन फेयर जो है वो कहाँ पर होता है, क्योंकि दक्रेन जो है हम पढ़ते हैं कि दक्रेन फेयर जो है वो ये जो है वो किन्नौर में मनाया जाता है, और किन्नौर में जो है ये जो है वो मनाया जाता है जुलाई अगस्त के महीने में आमतौर पर। ठीक है, तो ये आपने दक्रेन फेयर के बारे में ध्यान रखना है। इसको कंफ्यूज किया जाता है दक्रेन को दखरेणी के साथ भी, तो एक ही बात है, दक्रेन लिखा हो दखरेणी लिखा हो। तो ये आपके पास जितने भी यहाँ पर फेयर फेस्टिवल दिए गए हैं उनके बारे में बड़ी क्लियर जानकारी जो है वो आपके पास जो है वो हो गई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। बोलते हैं हु वॉज द रूलिंग चीफ ऑफ सिरमौर व्हेन गोरखाज वर एक्सपेल्ड फ्रॉम द हिल इन 1815 AD। कि 1815 में बोलते हैं जब पहाड़ी क्षेत्रों से गोरखाओं को खदेड़ा गया तो उस समय सिरमौर के शासक कौन थे। अब देखो, उस टाइम जो है वो सिरमौर के शासक जो है वो राजा करम प्रकाश हुआ करते थे। एक बात ध्यान रखना कि क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि गोरखाओं को किसने आमंत्रित किया था, तो गोरखाओं को आमंत्रित जो है वो करम प्रकाश के द्वारा ही किया गया था। उस टाइम आमंत्रित करने वाले भी करम प्रकाश ही थे। करम प्रकाश ने बिलासपुर के राजा के साथ मिलकर जो है गोरखाओं को आमंत्रित किया था कि संसार चंद को जो है वो हराया जाए, उसके ऊपर आक्रमण किया जाए। तो कांगड़ा के किले के ऊपर उन्होंने आक्रमण कर दिया। एक भयानक लड़ाई होती है गोरखाओं और संसार चंद के बीच में। ये महल मोरिया नामक स्थान पर होती है। महल मोरिया प्रेजेंट टाइम में जो है वो डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में जो है वो आता है। संसार चंद जो है वो उसको वहाँ से पीछे हटना पड़ता है और अपने किले में जाकर, जो कांगड़ा का किला था वहाँ पर जाकर शरण लेनी पड़ती है। अब कांगड़ा के किले को ना ये जो गोरखा थे ये भेद ही नहीं पा रहे थे, इसको ये नष्ट ही नहीं कर पा रहे थे, इसके ऊपर चढ़ाई नहीं कर पा रहे थे। तब तक संसार चंद सेफ था। संसार चंद ने जो है वो अंदर शरण ली हुई थी, उसके पास राशन पानी भी था, परंतु धीरे धीरे उसका राशन भी खत्म होने लगा, फिर दिक्कत आने लगी। उसने अपने भाई को भेजा कि जाओ महाराजा रणजीत सिंह जो पंजाब के शासक थे उनसे जो है वो जाकर सहायता मांगो। फिर महाराजा रणजीत सिंह से सहायता मांगी गई। उन्होंने सहायता तो की, परंतु उन्होंने कंडीशन रखी। उन्होंने कंडीशन ये रखी कि हम संधि तो कर लेंगे, परंतु उसके बदले मुझे कांगड़ा का किला तुमसे चाहिए, कुछ गांव चाहिए। तो वो सब जो है वो संसार चंद को बाद में चलकर देना पड़ा था। महाराजा रणजीत सिंह ने जो है वो गोरखाओं को पीछे फिर खदेड़ दिया था। 1809 में ये ज्वालामुखी की संधि हुई थी। फिर क्या होता है, फिर 1815 में जो है वो ब्रिटिशर्स के साथ अलायंस करते हैं। ये ब्रिटिशर्स के साथ अलायंस करते हैं क्योंकि गोरखाओं ने जो है वो इनको ही तंग करना स्टार्ट कर दिया था, जिन्होंने बुलाया था उनको ही तंग करना स्टार्ट कर दिया था। फिर ब्रिटिशर्स जो है वो संगौली की संधि करते हैं और उसमें कहते हैं गोरखाओं को कि तुम इस अपने इलाके वापस चले जाओ, हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे अगर तुम चुपचाप से चले जाओगे। तो वो चुपचाप से चले गए थे। अब वो चुपचाप से जब चले जाते हैं तब उसके बाद जो है वो ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, 1815 में सिरमौर का नया राजा जो है वो बनाते हैं। सिरमौर का जो नया राजा बना था 1815 में ही बना था, वो फतेह प्रकाश जो था वो बना था। तो इस तरह से बातें जो था वो हुई थी। 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो उस टाइम सिरमौर का राजा शमशेर प्रकाश हुआ करता था। उसने उस टाइम भी अंग्रेजों का साथ जो था वो फिर दिया था। तो ये भी क्लियर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं इन 1939 अ सेशन ऑफ ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस वाज held at which of the following place where it was decided to form प्रजामंडल in the hills। तो अब बोलते हैं कि सन 1939 में जो है वो किस शासन
किस स्थान पर जो है वो ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस जो है वो इसका आयोजन किया गया था, जिसमें जो है वो पहाड़ी रियासतों में प्रजामंडल बनाने का निर्णय जो है वो लिया गया था। तो ये जो है वो लुधियाना में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। लुधियाना, इसका ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। लुधियाना में ये एक कॉन्फ्रेंस होती है। अब ये जो यहाँ पर कॉन्फ्रेंस एक होती है, यहाँ पर जो है वो जो जिन लोगों ने अटेंड किया इस कॉन्फ्रेंस को इन पहाड़ों से, उनको जो है वो गांधीवादी सिद्धांतों पर हिमालयी रियासती प्रजामंडल एक इस तरह का जो है वो संघ बनाने के लिए जो है वो प्रेरित किया गया, और वहीं से अलग अलग प्रजामंडल भी जो था वो बने थे। तो ये 1939 की बात जो था वो रही थी। ये भी ध्यान रखना है कि ये कौन से ईयर की बात जो था वो रही थी, क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। यहाँ से आज सच पूछा जाए तो इतना ही एनफ रहेगा। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें, अगर आप देखिए तैयारी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर 1 के लिए, तब आप हमारी पेपर 1 की टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। देखिए आपके पास लिमिटेड टाइम है, तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपने जो है वो अपनी स्टडी को क्या शेप देनी है, किस तरह से शेप देनी है, और किस तरह से स्मार्ट वर्क कर जो है वो पेपर 1 में अच्छा परफॉर्म करना है। ऑब्वियसली पेपर 2 में तो अच्छी कमांड बहुत सारे एस्पिरेंट्स की होगी। पेपर 2 में अच्छी कमांड इस तरह से होगी बहुत सारे एस्पिरेंट्स की, क्योंकि आप जानते हैं कि पेपर 2 में आपकी अच्छी कमांड है, तभी आप नेट सेट जो है वो क्वालिफाई कर पाए हैं। परंतु खैर पेपर 2 के साथ साथ पेपर 1 को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अगर आप समझते हैं तो इस टेस्ट सीरीज के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में है, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय द ऑल फैमिली मेम्बर्स जॉइंटली इन लाहौल वेयर मेल चाइल्ड वॉज बॉर्न इन द प्रीसीडिंग ईयर। लाहौल, ये हमने पढ़ा है क्वेश्चन मिशन अलाइड में कि लाहौल स्पीति में एक त्यौहार मनाया जाता है जिसे अगर किसी के भी घर में कोई पुत्र पैदा हुआ है तो सभी सदस्य जो है वो मिलकर उसको मनाते हैं। तो अलग अलग तरह के फेयर, अलग अलग तरह के फेस्टिवल जो है वो लाहौल में मनाए जाते हैं, जैसे कि हालदा भी जो है वो लाहौल में मनाया जाता है, गोची भी मनाया जाता है, लीशू होता है, लोशर हो गया, इस तरह के फेस्टिवल जो है वो मनाए जाते हैं। हम बात हालदा से ही जो है वो स्टार्ट करते हैं कि हालदा त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है, किस तरह का ये त्यौहार जो है वो रहता है। देखिए अगर हम हालदा त्यौहार की बात करते हैं तो हालदा त्यौहार न्यू ईयर फेस्टिवल के रूप में जनवरी के महीने में मनाया जाता है। वैसे ही सिमिलर लोसर भी रहता है, ठीक है, ये दोनों सेम रहते हैं। लोसर आमतौर पर बुद्धिस्ट लोग जहाँ जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर इसको मनाते हैं। यहाँ पर गोची दिया गया है। गोची जो है वो ये मनाया जाता है उस घर में जहाँ पर जो है कोई पुत्र की किसी को जो है वो पुत्र हुआ है, तो वहाँ पर वो मनाया जाता है गोची त्यौहार। ये जो है वो चंद्राभागा वैली में खास तौर पर मनाया जाता है। ऑप्शन बी ही इसका फिर सही आंसर जो है वो हो गया, ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर जो है वो हो गया। यहाँ पर जो है वो आपने ध्यान रखना है कि ये जो लीसू ऑप्शन में दिया गया है ना, लीसू भी एक त्यौहार है और ये बैसाखी का ही जो है वो एक फॉर्म है, एक तरह से यूं कह सकते हैं। बैसाखी जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जानी जाती है, तो बैसाखी को लीसू बोला जाता है। कहाँ पर? पांगी में इसको लीसू जो है वो बोला जाता है। तो ये इस तरह से आप जो है वो ध्यान रखना इसके बारे में। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि वैसाखी को पांगी में किस नाम से जो है वो जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं महेशी देवी हु वॉज अवॉर्डेड विद द उत्कृष्ट शिल्पी यानी कि मास्टर क्राफ्ट्समैन नेशनल अवार्ड इन 1965 इज रिलेटेड टू विच क्राफ्ट। तो बोलते हैं कि महेशी देवी जिनको 1965 में उत्कृष्ट शिल्पी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये बोलते हैं कि इस शिल्प से संबंध जो है वो रखती है। तो ये एम्ब्रॉयडरी से संबंध जो है वो रखती हैं, एम्ब्रॉयडरी से संबंध रखती हैं। ऑप्शन सी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगर हम चंबा की बात कर रहे हैं तो चंबा का रुमाल जो है वो बहुत फेमस है। चंबा को उसके रुमाल के लिए जो है वो जाना जाता है। अच्छा ठीक है, चंबा को उसके रुमाल के लिए जो है वो जाना जाता है, परंतु एक और बात हम यहाँ पर जानेंगे कि एक नाम आपने सुना होगा ललिता वकील कर। ललिता वकील जो है इनका नाम ये क्यों जो है वो फेमस है? ये चंबा रुमाल के लिए ही जो है वो फेमस है। और ललिता वकील को जो है वो एक पद्मश्री पुरस्कार से भी जो है वो नवाजा जा चुका है। 2022 में इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये चंबा रुमाल के ऊपर जो है वो अच्छा काम जो है वो करती हैं, ठीक है, अच्छा काम करती हैं चंबा रुमाल के ऊपर। अगर चंबा रुमाल की खासियत आपने देखी होंगी तो आप जानते हैं कि दोनों तरफ से देखने पर ये सेम दिखाई देता है और हाथ से ये सारा का सारा जो है वो बनाया जाता है। इसकी अपनी ही एक खासियत है ये,
ठीक है। तो इस तरह से आपने ध्यान रखना है। अभी भी चंबा में अगर हम जीआई टैग की बात जो है वो करते हैं तो चंबा में जो है वो जीआई टैग भी दिया गया है। चंबा में जीआई टैग जो है वो किसको दिया गया है, कौन कौन से प्रोडक्ट को दिया गया है। तो लेटेस्ट तो आपने ध्यान रखना है कि चंबा में जो है वो एक सफ़ेद मक्का जो है वो उगाया जाता है। चंबा में जो सफ़ेद मक्का उगाया जाता है वो एग्जैक्टली किस स्थान पर उगाया जाता है जिसको जीआई टैग जो है वो दिया गया है। तो चंबा के सलूनी इलाके में जो है वो सफ़ेद मक्का होता है जिसको जीआई टैग जो है वो दिया गया है। चंबा का रुमाल, इसको ऑलरेडी जीआई टैग मिल चुका है। चंबा की चप्पल को जीआई टैग मिल चुका है। चंबा का जो मेटल आर्ट है उसको अभी जीआई टैग जो है वो दिया गया। अब सरकार कहती है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि चंबा की जो चुक है उसको भी जीआई टैग जो है वो दिया जाए। तो चंबा का रुमाल फेमस है, चंबा की चप्पल फेमस है, चंबा का जो मेटल आर्ट होता है वो फेमस है। चंबा में जो सफ़ेद मक्का है सलूनी में, सलूनी का सफ़ेद मक्का उसको भी जीआई टैग मिल चुका है। तो ये जीआई टैग्ड प्रोडक्ट हैं, इनका भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन बोलते हैं व्हाट इज़ द नेम ऑफ टेम्पल वेयर शेषनाग फाउंड आउट लॉस्ट इयरिंग ऑफ द गॉडेस पार्वती। तभी तो इसको मणिकर्ण बोला जाता है। मणिकर्ण मतलब माता पार्वती के कान की मणि यहाँ पर जो है वो खो गई थी। ठीक है, तभी इसको मणि बोला जाता है। मणि मतलब कान की मणि और कर्ण मतलब कान। कान की मणि इनकी यहाँ पर खो गई थी, तभी इस स्थान को मणिकर्ण दिया गया। और इसके पीछे कहानियाँ हैं कि यहाँ पर जो गर्म पानी के स्रोत हैं वो भी तभी आए जब यहाँ पर भगवान शिव जो है वो माता पार्वती के साथ जो है वो लंबा समय बिताने के लिए आते थे। तो एक बार माता पार्वती के कान की मणि यहाँ पर जो है वो खो गई, उसको ढूंढ रहे थे, नहीं मिल रही थी। तो भगवान शिव को क्रोध आ गया। भगवान शिव को क्रोध आया तो उनका जो शेषनाग था, जो उनका सर्पराज शेषनाग है, उसके द्वारा फुफकारा गया और यहाँ पर जो है वो पानी, गर्म पानी के जो है वो स्रोत निकलने लगे, पानी खोलने लगा यहाँ का पानी। और आज भी आप देखते हैं कि यहाँ पर जो है वो पानी के गर्म स्रोत हैं जिनमें खाना भी, इनफैक्ट जो लंगर लगते हैं वो खाना भी वहीं पर बनाया जाता है। तो ये बात है। अगला क्वेश्चन बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग कॉम्बिनेशन। इनमें से कौन सा गलत कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर किताबें दी गई हैं, उनके ऑथर दिए गए हैं, आपको गलत बताना है कि गलत कौन सा है। शिमला पास्ट एंड प्रेजेंट किताब एडवर्ड बक के द्वारा लिखी गई है, बिल्कुल सही बात है। वैली ऑफ गॉड किताब कॉलिन रोजर के द्वारा लिखी गई है, ये भी बिल्कुल सही बात है। और उसके अलावा जो है वो आर्ट एंड आर्किटेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश SC वाजपेयी के द्वारा ये नहीं लिखी गई है, यही जो है वो रॉन्ग है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जो पहले रहे हैं डॉक्टर YS परमार, उनके द्वारा पोलियंड्री इन हिमालयस किताब लिखी गई है, ये भी सही दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में जो अक्सर इंपॉर्टेंट किताबें, मैं कहता भी हूँ कि इन किताबों को जो है वो याद कर लो, बार बार रिवाइज भी करवाई जाती हैं, तो उन किताबों को एक बार रिवाइज कर ही लेते हैं ताकि एग्ज़ाम में अगर पूछी जाए तो सही हो सके आपका आंसर। देखिए, किताबों में आपको पीयूष गुलेरी की चौंते किताब रिवाइज करवाई गई है। चौंते के अलावा अगर आप देखेंगे तो पंडित भवानी दत्त शास्त्री की लहरा धरा की किताब है, नरेंद्र अरुण की आज़ाद देसाई किताब है, तारीख़ रियासत सिरमौर रणजौर सिंह की है, बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर और बिलासपुर अ पीपल ऑफ बेड रेड, ये अनंत चंद की किताबें हैं। अनंत चंद बिलासपुर के अंतिम शासक थे। कुल्लू देश की कहानी किताब लालचंद पार्थी के द्वारा लिखी गई है। किन्नर प्रदेश और हिमालयन परिचय राहुल संकृत्यान की है। हिमालयन आर्ट जो है वो JC फ्रैंक की है। प्राचीन हिमाचल LP पांडे की है। अबॉर्ड ऑफ गॉड एंड्रयू विल्सन की है। शिमला पास्ट एंड प्रेजेंट किताब EJ बक की है, एडवर्ड बक जो हम पढ़ रहे थे। पहाड़ी चित्रकला KL वैद्य की है। हिमाचल प्रदेश परिचय हिमाचल अतीत वर्तमान और भविष्य देवराज शर्मा की है। यहाँ पर इससे आगे भी लिखा गया है ट्रैवल इन कश्मीर एंड लद्दाख, ये विघ्ने की है। हिमाचल प्रदेश एरिया एंड लैंग्वेज, ये YS परमार की है। हिमालयन वंडरलैंड ट्रैवल इन लाहौल स्पीति MS गिल की किताब है। तो ये किताबें यहाँ पर दी गई हैं। और एक हमने पोलियंड्री इन हिमालयस पढ़ी, ये YS परमार की। तो ये किताबें आपने ध्यान रखनी है। ये स्लाइड मैं आपको लगभग हर बार ही रिवाइज करवाता हूँ। आगे बोलते हैं हु लेड द क्विट इंडिया मूवमेंट इन शिमला। तो शिमला में ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट थी इसको राजकुमारी अमृत कौर ने जो है वो लीड किया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, इतना ही ध्यान रखिए। आगे बोलते हैं चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो बोलते हैं ऑन 18 दिसंबर 1970 द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्ट वाज पास्ड इन पार्लियामेंट। बिल्कुल सही बात लिखी गई है कि 18 दिसंबर 1970 को ही जो है वो हिमाचल प्रदेश का ये जो स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्ट था ये पार्लियामेंट से पास किया गया था। बोलते हैं कांगड़ा एंड मोस्ट ऑफ द अदर हिल एरियाज ऑफ पंजाब वर मर्ज्ड विद हिमाचल प्रदेश ऑन 1 नवंबर 1966 की 1 नवंबर 1966 को जो है वो कांगड़ा और बाकी के जो हिल के एरियाज थे वो पंजाब से हिमाचल में मर्ज कर दिए गए। ये भी बिल्कुल सही बात है, तभी एक विशाल हिमाचल जो था वो बना था।
जो प्रेजेंट टाइम में हिमाचल आप देखते हैं वो बना था। हिमाचल प्रदेश बिकेम यूनियन टेरेटरी ऑन 1 जुलाई 1954। नहीं, 1954 को तो बिलासपुर हिमाचल में जो है वो 5वें नंबर का जिला बना था। 1956 में हिमाचल को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। तीसरी स्टेटमेंट गलत हो गई। आगे बोलते हैं हिमाचल प्रदेश बिकेम चीफ कमिश्नर प्रोविंस ऑन 15 अप्रैल 1950। हिमाचल प्रदेश चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना था, परंतु 15 अप्रैल 1948 को जो है ये बना था। कब बना था? 15 अप्रैल 1948 को ये बना था। तो ये भी गलत हो गया। ओनली 1 एंड 2 इज करेक्ट। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। यही दो स्टेटमेंट्स हमारे पास सही दी गई हैं, बाकी तो हमारे पास गलत स्टेटमेंट्स जो था वो दी गई थी। अब देखिए यहाँ से सब कुछ क्लियर हो गया कि हिमाचल का एक्ट कब पास हुआ। हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा 1971 को 25 जनवरी को मिला था। 18वें नंबर का ये राज्य भारत का बना था। उससे पहले हिमाचल केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था 1956 में। कुछ टाइम पहले हमने ये भी पढ़ा था कि हिमाचल प्रदेश जो है वो टेरिटोरियल काउंसिल भी जो है वो बना। टेरिटोरियल काउंसिल बन गया, परंतु टेरिटोरियल काउंसिल को भी भंग कर दिया गया बाद में चलकर, वो भी हम पढ़ चुके हैं। फिर बना हिमाचल प्रदेश जो है वो, फिर से लेजिस्लेटिव असेंबली का निर्माण यहाँ पर हुआ। लेजिस्लेटिव असेंबली का निर्माण यहाँ पर हुआ, उसके बाद प्रोग्रेस होती रही 1971 में फाइनल रिजल्ट आ गए। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, परंतु अगर आप तैयारी जो है वो कर रहे हैं अपने अपकमिंग जो है वो, चाहे आप HPRC के क्लर्क एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो सेक्रेटरीट वाला क्लर्क है उसकी, चाहे हाई कोर्ट वाले क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, तब आप हमारी एक टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ सकते हैं। ये जो हाई कोर्ट और क्लर्क सेक्रेटरीट की टेस्ट सीरीज है, इसमें इन दोनों एग्जाम की तैयारी आप एक साथ कर सकते हैं। स्टार्टिंग से जुड़ेंगे तो एंड तक पूरा जो है वो खुद को शार्प कर पाएंगे तैयारी में, खुद की कमियों को इम्प्रूव कर आगे बढ़ पाएंगे। साथ में ही अगर आप तैयारी जो है वो कर रहे हैं अपकमिंग HPRC के किसी भी एग्ज़ाम के लिए जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में दिक्कत आ रही है, बाकी चीज़ों पर आपकी कमांड है, तो जनरल अवेयरनेस के लिए भी अलग से टेस्ट सीट चलाई गई है जिसके साथ आप जुड़ सकते हैं। उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इस टेस्ट सीरीज में बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए थे अभी टीचर के एग्जाम वाले, और बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहे हैं उनके। अक्सर मैं उनके स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर करता भी रहता हूँ। साथ में ही जो है वो अगर आप तैयारी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IIT के एग्जाम के लिए कर रहे हैं तो उसकी टेस्ट सीरीज का लिंक भी है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में, उसके साथ भी आप जुड़ सकते हैं। और पटवारी पंचायत सेक्रेटरी की एक ही टेस्ट सीरीज है, उसके साथ भी जुड़ जाइए। अभी हम अगला हिंदी का क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। बोलते हैं निम्नलिखित किस शब्द में ला उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। यहाँ पर पूछा गया है उपयोग नहीं हुआ है, तो ला का उपयोग जो है वो लाम बंद में नहीं हुआ है। लापता में हुआ है, लावारिस में हुआ है, लाइलाज में हुआ है, इनमें हुआ है, परंतु लामबंद में नहीं हुआ है। आगे बोलते हैं भरता शब्द का विलोम अर्थ शब्द क्या है। तो भरता का जो विलोम है वो क्या है? 32 का जो है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। भार्य इसका विलोम जो है वो हो जाएगा। 33 में बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दांत शब्द का पर्यायवाची नहीं है। दांत के पर्यायवाची क्या क्या है? दांत के पर्यायवाची अगर आप देखेंगे तो दांत के पर्यायवाची में दसन आ जाता है, दंत आ जाता है, द्विज आ जाता है, असन इसका पर्यायवाची जो है वो नहीं आता। आगे बोलते हैं सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का क्या जो है वो अर्थ है। तो सब्ज बाग दिखाना मतलब झूठे सपने दिखाना, ये ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं ठ का ध्वनि उच्चारण जो है वो क्या है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उच्चारण स्थान आप याद कर लेना। इसका जो है वो मूर्धा जो है वो उच्चारण स्थान है। आगे बोलते हैं वह तो एकलव्य है, गुरु के लिए कुछ भी कर सकता है। इस वाक्य में एकलव्य को रेखांकित किया गया है। बोलते हैं ये एकलव्य क्या है। 36 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ये जातिवाचक संज्ञा को जो है वो दर्शाता है, किसको? जातिवाचक संज्ञा को। आगे बोलते हैं मुझे ऐसा लगा जैसे झाड़ियों में कोई खड़ा है। इस वाक्य में बोलते हैं रेखांकित शब्द, रेखांकित कोई है। बोलते हैं इस वाक्य में जो है वो रेखांकित पद है, तो ये क्या है, किस तरह का सर्वनाम है? तो कोई जो है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रकार है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम इसका ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 37 के बाद 38 है। बोलते हैं खीर बनाने के लिए 5 लीटर दूध चाहिए। इसमें बोलते हैं 5 लीटर क्या है? 5 लीटर जो है वो निश्चित परिमाणवाचक है। यहाँ पर निश्चित संख्या दी गई है तो ये निश्चित परिमाणवाचक है 5 लीटर। आगे बोलते हैं राधा नौकरानी से कपड़े धुलवाती है। इस वाक्य में धुलवाती क्या है? तो धुलवाती इस वाक्य में जो है वो प्रेरणार्थक क्रिया है। 39 का ऑप्शन बी हो जाएगा। क्रोध मनुष्य को पागल बना देता है। इसमें बोलते हैं इस वाक्य में रेखांकित यानी कि क्रोध जो है वो क्या है? तो क्रोध की अगर हम बात करें तो क्रोध जो है वो भाव दिखाता है, तो वो भाववाचक संज्ञा हो गया। ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बोलते हैं वी कुडंट अंडरस्टैंड डैश वॉज हैपनिंग अराउंड अस। तो 41 का जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। व्हाट वॉज हैपनिंग
अराउंड, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। फिल इन द ब्लैंक हो जाएगा वरुण डैश हर फॉर द पास्ट 3 ईयर्स, तो 42 का ऑप्शन ए वरुण हैज़ बीन वर्किंग हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आगे बोलते हैं फिल इन द ब्लैंक, बोलते हैं आई वांट फास्टर वर्क सो आई बाउट डैश कंप्यूटर, 43 का हो जाएगा ऑप्शन डी अ कंप्यूटर, एक कंप्यूटर हो जाएगा। आगे बोलते हैं डैश दिस नी इशू एवरीथिंग इज फाइन विद मी, बोलते हैं 44 का जो है वो ऑप्शन सी हो जाएगा अपार्ट फ्रॉम, मतलब ये जो नी का इशू है इसके अलावा बाकी मैं ठीक हूँ। आगे बोलते हैं चूज द करेक्ट इंडायरेक्ट फॉर द गिवन सेंटेंस, वेट अंटिल आई मेक सम अरेंजमेंट माई मदर सेड, तो 45 का जो है वो ऑप्शन सी है, द मदर आस्क्ड मी टू वेट अंटिल सी मेड सम अरेंजमेंट। आगे बोलते हैं चूज द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म फॉर द गिवन सेंटेंस, तो बोलते हैं द ऑब्जर्वर आस्क्ड व्हाट वी हैड प्लान्ड फॉर दैट डे, 46 का जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, द ऑब्जर्वर सेड व्हाट हैव यू प्लान्ड फॉर टुडे, ऑप्शन ए इसका जो है वो सही आंसर है। 47 में बोलते हैं चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस, बोलते हैं यहाँ पर बोलते हैं ही विल बी मेड हीरो बाय टुमारो, तो बोलते हैं 47 का ऑप्शन बी हो जाएगा, पीपल विल मेक हिम हीरो बाय टुमारो, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आगे बोलते हैं चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर द गिवन सेंटेंस, तो बोलते हैं हिज डिसओबीडियंट बिहेवियर शॉक्ड मी, तो 48 का ऑप्शन डी हो जाएगा, आई वॉज शॉक्ड एट हिज डिसओबीडियंट बिहेवियर। चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस, तो 49 का बोलते हैं ऑप्शन सी हो जाएगा, आई एम हैप्पी टू बीन एबल टू लुक आफ्टर हिम इफ ही नीड्स लुकिंग आफ्टर, ये जो है वो गलत दिया गया है। आगे बोलते हैं चूज द करेक्ट, 50 में करेक्ट चूज करना है, तो बोलते हैं सी गेट्स हर टेस्ट्स डन एवरी ईयर इन ऑर्डर टू स्टे हेल्दी, ऑप्शन बी इसका जो है वो 50 का सही आंसर है। तो इस तरह से हमने हिंदी इंग्लिश का सेक्शन भी जो है वो देख लिया। अभी जो है आज की इस वीडियो में इतना ही है। अगर टेलीग्राम पर आपने अभी भी हमें ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंट।